यूपी के बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी ने पश्चिम प्रांत सम्मेलन का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर किया गया पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे मुख्य अतिथि। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की सरकार की गिनाई उपलब्धियां और भाजपा पर किया जमकर हमला। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। उत्तर प्रदेश की नगर पालिका बनी भ्रष्टाचार का अड्डा। गुजरात के विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। गुजरात में आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार। जनता की टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है। संजय सिंह दिल्ली में आबकारी नीति पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद। संजय सिंह बंधुओं को नमस्कार। आज बुलंदशहर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन नगर निकाय के चुनाव को लेकर है। नगर निकाय का चुनाव जो संभवतः दिसंबर या जनवरी में होगा, उस चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। जो भी हमारे चेयरमैन के और सभासद के प्रत्याशी होंगे, नगर निगमों में मेयर और पार्षद के प्रत्याशी होंगे, उनके चयन की प्रक्रिया हर जिले में सचिन भाई शुरू कर दी गई है और उसके लिए जिले जिले में जाकर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और चुनाव समिति के अध्यक्ष लोगों से मिल रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव के लिए मन बना चुके हैं, आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। प्रमुख मुद्दा नगर निकाय में है भ्रष्टाचार का। आज उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। सफाई कर्मचारियों के नाम पे भ्रष्टाचार, गंदगी साफ करने के नाम पे भ्रष्टाचार, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पे भ्रष्टाचार, सड़कें नालियां बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो नगर पालिकाओं और नगर निगमों में पूरी तरीके से व्याप्त है। इसके खिलाफ लड़ाई हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। और जब आपको सफाई चाहिए तो उसके लिए झाड़ू चाहिए। इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं, गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ। ये यात्रा हमारी निकल रही है। पिछले 10 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से लेके 15 नवंबर तक हमने यात्रा रखी है, लगभग 12 दिन की, और 15 तारीख को इसका समापन होगा। गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं इस वक्त आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू की बीमारी फैली हुई है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें आप मीडिया के लोग सामने करते हैं। कभी कोई कुत्ता वार्ड में घुस जा रहा है, कभी चींटियां एक मासूम बच्चे को आईसीयू में नोच के मार दे रही हैं, कभी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की बदहाली का आलम यह है कि लोग कॉरिडोर में जमीन पर अपने मरीज को लिटाकर इलाज करते हैं। हमने स्कूल की हकीकत लाने का भी अभियान सामने किया था, स्कूलों की बदहाली सामने लाई थी आप लोगों को। कानून व्यवस्था की हालत आपसे छिपी नहीं है। ललितपुर के अंदर गैंग रेप की पीड़िता के साथ थानेदार बलात्कार करता है। चंदौली में एक घर में छापेमारी के दौरान एक बेटी को पीट के पुलिस वाले मार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी कल मैं एक वीडियो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक महाठग के चरणों में बैठी हुई है। सुकेश चंद्रशेखर वो महाठग है जिसने 2 हीरोइन के साथ ठगी कर ली। सुकेश चंद्रशेखर वो महाठग है जिसने अमित शाह गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के नाम पर 230 करोड़ रुपए की ठगी की। अमित शाह जी से पूछताछ हुई, उनके मंत्रालय के किसी अधिकारी से पूछताछ हुई, किरण रिजिजू जी से पूछताछ हुई, उनके मंत्रालय के किसी अधिकारी से पूछताछ हुई। एक ऐसे महाठग के बयान को जो हर दिन अपना बयान बदल रहा है, उसके बयान का आधार बनाकर तो नार्को टैक्स की शुरुआत की जाए। अमित शाह से शुरू करते हैं, उसके नाम पे तो रिकॉर्डिंग है 230 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अमित शाह से शुरुआत करो, सबके नार्को टेस्ट कराओ।
कौन मना कर रहा है? संजय जी, सरकार किसकी है? दिल्ली के शराब घोटाले पर भाजपा लगातार हमलावर है। आपके पूछने से पहले मैं तैयार हूं उसका जवाब देने के लिए। क्या बात है? मैं चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं, दिल्ली के अंदर आबकारी नीति के नाम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद, फर्जी, निराधार है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कभी भाजपा कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला, कभी कहती है 1,000 करोड़ का घोटाला, कभी कहती है 100 करोड़ का घोटाला, कभी कहती है 1 करोड़ का घोटाला, कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला। एक रैली थी उसमें लिखा था 1.5 लाख करोड़ का आबकारी घोटाला। तो भाजपाइयों की हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल का विरोध करने के चक्कर में अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हैं। सीबीआई उसकी जांच कर रही, क्या कर पाई आज तक? ईडी उसकी जांच कर रही, क्या कर पाई आज तक? मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी चली, नहीं उनके साथ बैंक का लॉकर चेक किया, साथियों की गिरफ्तारी तो क्या निकला? आज साथियों की गिरफ्तारी क्या निकला आप मुझे बताइए। गिरफ्तारी तो आपकी हो जाएगी, अभी हमारी हो जाएगी। गिरफ्तारी करने में कौन रोक लगा? संजय जी, बाबा जी ने 23 मुकदमा किया मेरे ऊपर, 150 पुलिस वालों के साथ मुझे सीतापुर में रोक के गिरफ्तार करा लिया। सुप्रीम कोर्ट से मुझे स्टे मिला हुआ है। तो इसलिए गिरफ्तारी की, जहां बाबा जी का राज हो, जहां बीजेपी का राज हो, मोदी का राज हो, वहां गिरफ्तारी की चिंता मत कीजिए। में कोई भरोसा 100 दिन जेल में रह के एक राज्यसभा सांसद संजय रावत बाहर निकले और क्या कहा कोर्ट ने कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी, अवैधानिक तरीके से की। अब सोचिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी 3000 छापेमारी मारती है 8 साल में, मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। तो खाली विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए आप ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है और समय आने पे लोग जवाब देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि सीबीआई मतलब एक्सप्रेस वे पे तो गड्ढा हम लोगों ने देखा, कल तो हाथ से ही सड़क उठा रहे हैं। तो जो लोग हाथ से सड़क उखाड़ रहे हैं ये आम आदमी है, ये लोग इस सरकार को भी उखाड़ देंगे। जो हाथ से सड़कें उखाड़ दे रहे हैं वो इस सरकार को भी उखाड़ देंगे। इतना भ्रष्टाचार, ना उसमें गिट्टी है ना कोई, मतलब सड़क पे ऐसी वो अलकतरा लगा के सड़क बना दी। तो इसलिए भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है उत्तर प्रदेश में। इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सक्रिय है, हम उसमें काम कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी का भी चुनाव है, गुजरात में विधानसभा का चुनाव और कल हिमाचल की वोटिंग हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे दिल्ली और पंजाब ने जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया, उसी तरीके से गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और जो केजरीवाल जी की गारंटी है 300 यूनिट बिजली फ्री और 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, वो सपना गुजरात में भी पूरा करें। संजय जी, गुजरात चुनाव को किस तरह से देखते हैं? गुजरात चुनाव हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन दिल्ली और पंजाब में जो काम हमारी सरकारों ने किया है उसकी विश्वसनीयता है। और अरविंद केजरीवाल जी का नाम आज जुमला जीवी, भाषण वीर और घोषणा मंत्री के तौर पे नहीं किया जाता, गारंटी नेता के तौर पे किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, दिल्ली में दिया। उन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री 1 जुलाई से हो गई पंजाब के अंदर। 51 लाख परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया। तो दिल्ली और पंजाब में नारा लग रहा है बिजली का बिल है जीरो, केजरीवाल भगवंत मान है हीरो। तो ये जो हमारा काम करने का तरीका है, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री और उसके बाद भी मुनाफे का बजट, इससे ये समझ में आता है कि दरअसल सरकार के पास खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार के अंदर नीयत की कमी है। जनता का टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए आम आदमी को सुविधा नहीं मिल पाती स्कूल, अस्पताल की, सड़कों की। और वो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं कि जो जनता का पैसा है उसका सदुपयोग करते हैं। इसलिए दिल्ली राज्य एकमात्र राज्य हिंदुस्तान का जहां पर महंगाई की दर सबसे कम है।
संजय जी, दिल्ली भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। भ्रष्टाचार के आरोप आप आम आदमी पार्टी पर सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। सीबीआई की एफआईआर हुई है मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी पे भी। अभी सुकेश जो जेल में बंद है, राज्यसभा सीट के नाम पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया। नार्को टेस्ट कराएंगे कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि मुझे बड़ी दया आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक महाठग के चरणों में बैठी हुई है। सुकेश चंद्रशेखर वो महाठग है जिसने 2 हीरोइन के साथ ठगी कर ली। सुकेश चंद्रशेखर वो महाठग है जिसने अमित शाह गृह